हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चक दे विद नॉलेज। आपके अपने चैनल चक दे विद नॉलेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। आज हम बात करने वाले हैं AIBA के सर्कुलर के बारे में, जो कि उसने फैमिली पेंशन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जारी किया है, जिसमें उसने एक चार्ट भी जारी किया है और ये भी बताया है कि किन फैमिली पेंशनर्स की पेंशन कम हो सकती है और क्या करना चाहिए। आज की वीडियो पर चर्चा से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कई लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया है, तो आप प्लीज़ ये घंटी बजा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब बात करते हैं इस लेटर की। तो ये जो लेटर जारी किया है वो जारी किया है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने। इसकी डेट है 15 अक्टूबर और ये दिया गया है IBA के लिए, और इसका सब्जेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड फैमिली पेंशन। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, वी आर हैप्पी दैट ड्यू टू द कंटिन्यूस एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ IBA एंड UFBU इम्प्रूवमेंट इन फैमिली पेंशन विच वाज वन ऑफ द लॉन्ग टाइम पेंडिंग इशूज कुड बी रिजोल्व ड्यूरिंग द रिसेंट बेज रिविजन प्रोसेस। यानी कि सबसे पहले थैंक यू देते हैं IBA को और UFBU को कि उनके एफर्ट्स से फैमिली पेंशन जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग थी वो अभी रिजोल्व हो गई है। आगे लिखते हैं, all necessary approvals from the government and Reserve Bank of India have also been received। जैसा कि हम अपने कई वीडियोज में आपको बता भी चुके हैं कि RBI का भी अभी अप्रूवल आ चुका है और गवर्नमेंट का तो आ ही चुका था, वो भी हमने वीडियो में बताया था। Thus the decks have been now cleared for the implementation of improvement in family pension। अब इन सारे क्लियरेंस के बाद फैमिली पेंशन को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस सर्कुलर का जो ये पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो चार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मेन पार्ट है वो आपको पढ़ के बताते हैं। IBA should take care that the existing minimum amount of family pension as per the existing provisions are ensured to be continued। यानी कि अभी जो पेंशन मिल रही है वो मिनिमम पेंशन भी इंश्योर हो। अपर सीलिंग तो हटा दी गई है, 30% यूनिफॉर्म रेट कर दिया गया है, लेकिन अभी की गाइडलाइंस यानी कि जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं उसमें जो मिनिमम पेंशन मिल रही है, तो मिनिमम का क्लॉज जो है अगर वो हटा तो बहुत सारे पेंशनर की पेंशन कम हो जाएगी। अदरवाइज देयर वुड बी रिडक्शन इन द फैमिली पेंशन बीइंग ड्रॉन एट प्रेजेंट। यानी कि जो अभी पेंशन उनको मिल रही है उतनी भी पेंशन उनको नहीं मिलेगी। तो ये जो मिनिमम वाला क्लॉज है वो ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि जब इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो इसका ध्यान रखें। इसके साथ उन्होंने एक चार्ट एनक्लोज किया है जिससे कि पता चलता है कि कौन कौन सी कैटेगरी वाले कौन कौन से बाइपार्टाइट के पेंशनर हैं जिनको के नुकसान हो सकता है। ये जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं वो इसी सर्कुलर का पार्ट है और इसको डिफरेंट कलर्स में बनाया गया है। जब आप हेडिंग पढ़ेंगे उसी से समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है। फैमिली पेंशनर्स लाइकली टू गेट अ रिड्यूस्ड पेंशन इफ़ द मिनिमम क्लॉज नॉट रिटेन्ड आर मार्क्ड विद ब्लू कलर इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि जो ये ब्लू कलर के कर दिए गए हैं ये वो पेंशनर हैं जो कि 30% के स्लैब में ऑलरेडी हैं और उनमें मिनिमम क्लॉज अप्लाई है, और उनको अगर अभी 30% का करेंगे और मिनिमम क्लॉज को निकाल देंगे तो इनकी पेंशन कम हो जाएगी। दूसरे वर्ड्स में भी अगर हम बात करें कि मिनिमम क्लॉज को रखा भी जाए तो उसको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि यही मिनिमम क्लॉज रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनकी पेंशन जो मिनिमम वाले हैं यानी कि इन स्लैब्स में भी जो मिनिमम पे चल रहे हैं हम आपको भी समझाएंगे, तो उनकी पेंशन में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा उस केस में भी, और अदरवाइज़ तो कम होगी अगर मिनिमम क्लॉज निकाल दिया तो पहली कैटेगरी आप देखिए लेफ्ट पे लिखा हुआ है एज पर 5th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, और इसमें डेट भी दी गई है। उसके बाद जो सैलरी है यानी कि जिनकी जो लास्ट सैलरी थी वो 1500 तक की थी, उनको अभी मिनिमम 375 रुपये मिलते हैं और मैक्सिमम 450। तो मैक्सिमम की बात तो भूल ही जाइए, उससे अभी कुछ करना नहीं है, वो क्लॉज तो अभी हट चुके हैं। अभी एक एग्जाम्पल के लिए इसको देख लेते हैं कि अगर किसी की सैलरी जो है वो 1100 है तो उसको 30% मिलने वाला है यानी कि 330, लेकिन अभी उसको मिलता है मिनिमम 375 यानी कि उसकी पेंशन कम हो जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं जो 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में है, जिन लोगों की लास्ट ड्रॉन सैलरी 6th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंतर्गत रिटायर होने वालों की 2870 तक थी, उनको भी नुकसान होगा, और जो अभी मिनिमम 720 रुपये उनको मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। अब आप 7th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के ऊपर निगाह डाल लीजिए कि कौन सी कैटेगरी में प्रॉब्लम होने वाला है। ये जो 4040 और 4210 तक जिनकी सैलरी थी उनको प्रॉब्लम होने वाले हैं। इसी तरह आप 8th बाइपार्टाइट सेटलमेंट पर निगाह डाल दीजिए। ये जो है उसके ऊपर रेड कर दिया है अभी हमने, वो है 8th बाइपार्टाइट सेटलमेंट का जिनका प्रॉब्लम होगा। 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी देखिए, आप निगाह डाल लीजिए उसके ऊपर भी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 10th बाइपार्टाइट की बात करें तो जिनकी भी सैलरी 11,100 थी उनको प्रॉब्लम होने वाला है, और 11th बाइपार्टाइट की बात करें तो 15,880 तक की सैलरी वालों को प्रॉब्लम होने वाला है।
क्योंकि 10th में 2785 का मिनिमम क्लॉज है और 11th वाइवाटाइड में 3985 का मिनिमम क्लॉज है। और ये जो लेफ्ट हैंड पे यानी कि जो सबसे पहला कॉलम था उसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो डेट दी गई है W मतलब वर्कमैन के लिए, O मतलब ऑफिसर्स के लिए है, और अलग अलग डेट्स के दौरान जिस भी जो रिटायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो सब दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें कि AIBA ने जो मुद्दा उठाया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमने पहले भी एक दिया था कि इन पेंशनों की पेंशन नहीं बढ़ेगी, पहले भी हम इस पर वीडियो जारी कर चुके हैं। हम आपको उसका थंबनेल अभी दिखा रहे हैं। इस वीडियो में हमने बताया था कि नहीं बढ़ेगी पेंशन, इन लोगों को प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो हम इसकी बात तो कई महीने पहले ही आपको सबको बता चुके हैं, इंटीमेट कर भी चुके हैं। हम यहाँ अपने फैमिली पेंशनर से कहना चाहते हैं कि उन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा व्यू पॉइंट ऐसा है कि IBA इस मैटर को ज़रूर देखेगा और जो मिनिमम कॉल है उसको रिटर्न किया जाएगा, या मिनिमम जो पेंशन है उसको भी बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपकी पेंशन कम नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो और ऐसा ही होगा। तो आप उम्मीद बनाए रखिएगा, ऐसा होगा, डोंट वरी टू मच। हमारे वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स जो कि पेंशनर्स हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहें और आप अपडेट बने रहें। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।